नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद महाराज जी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने अपनी पद यात्रा पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज उनके आश्रम की तरफ से रिलीज की गई, जिसमें लिखा गया कि प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भारी भीड़ उनकी पद यात्रा में जुट जाती है, जिसकी वजह से अब उनकी पद यात्रा अनिश्चितकालीन के लिए रोक दी जाती है। यानी कि अब वो अपनी पदयात्रा नहीं निकालेंगे। बता दें कि रात को 2 बजे प्रेमानंद महाराज जो हैं अपनी पदयात्रा निकालते थे और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन पाने के लिए रास्ते में खड़े रहते थे। लेकिन अब उनके लिए ये निराशजनक खबर सामने आई है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अचानक ही प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा को रोक दिया है, उस पर बैन लगा दिया है। ऐसा क्या हुआ, क्यों ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, इनकी ओर से तो ये कहा गया है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से ये अनिश्चितकालीन ये यात्रा रोक दी गई। हाँ। लेकिन एक और खबर है जो मैं बता देता हूं दर्शकों को। वृंदावन में सुंदरक मार्ग के पास एक एनआरआई ग्रीन कॉलोनी है। उस ग्रीन कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने ये जो वृंदावन में जो ये रात को पदयात्रा करते थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। अच्छा। और वो तख्तियां हाथ में ली हुई थी। उन महिलाओं का कहना था कि रात को 2 बजे संत प्रेमानंद का काफिला पदयात्रा करते हुए श्री राधा के लिए कुंज के लिए निकलता है। हजारों श्रद्धालु सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उनके दर्शन करते हैं, जिस वजह से रात में लाइट्स चकाचौंध होता है। कुछ लोग डीजे वगैरह गाना वाला भी बजाना शुरू करते हैं, झाल ढोल मंजीरे बजाना शुरू करते हैं रात को 2 बजे। अब बार बार जयकारा लगाते हैं भक्त, राधा रानी की जय। अब इससे क्या होता है, हमारे नींद में खलल पड़ता है। हमारे यहाँ बीमार बुजुर्ग भी हैं, वो सोए हुए हैं, रात को अचानक कोई तेज आवाज में बजाना शुरू कर दे। हाँ, खबरें तो ये ठीक नहीं। ये पदयात्रा निकालते थे, बहुत धूमधाम से निकाली जाती थी वो पदयात्रा। हाँ, ये जो दिखा रहे हैं ना आप तख्ती लेके, वही एनआरआई ग्रीन कॉलोनी की महिलाएं ये विरोध कर रही हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहता कि क्योंकि ये जो प्रेमानंद महाराज हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और इनके बारे में एक बार संपत्ति को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था, लेकिन साफ साफ इन्होंने ही कह दिया था कि 1 रुपए का ढेला भी इनके नाम पे कुछ नहीं है, ना कहीं बैंक अकाउंट तक फेमस है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर तक इनके आश्रम पहुंचते हैं। नहीं आते हैं ना, लेकिन इन्होंने अपने लिए 1 रुपया न रखा है, न इनका कोई बैंक अकाउंट है, न कोई मकान है, न कोई जमीन है। ये एक भक्त के फ्लैट में रहते हैं। उसका किराया बिजली बिल सब इसके अनुयायी देते हैं, इनके माफ कीजिए, इनके अनुयायी देते हैं। ये जो कार इस्तेमाल करते हैं वो भी किसी भक्त की दी हुई कार है और वो उसी के पास चली जानी। अच्छा। अब जो मैंने दोनों तरफ की बात बताई, जो इनकी ओर से कहा गया है या जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो खबरें हैं वो आश्रम की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया उसमें साफ साफ कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भीड़ से उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए उनकी पदयात्रा को बैन किया जा रहा है या स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित किया जा रहा है, जो भी बंद कर दिया मैं दोनों ओर की बातें बताता हूँ। हाँ, अनिश्चित काल के लिए। हाँ। देखिए, प्रेमानंद महाराज ऐसे संत हैं नहीं कि अगर इनको पता होता कि उनकी वजह से किसी के नींद में खलल पड़ रहा है तो वो करते। इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम डीजे बजा लो या तुम क्या जोर जोर से जयकारा लगाओ, ये गलत। और ये स्वयं उस चीज के सख्त विरोधी रहे। लेकिन उन महिलाओं के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि संत जा रहा है, आप डीजे बज रहा था, माइक पे आवाज हो रहा था, इस बात को प्रूफ करो। क्योंकि मैंने जितने भी विजुअल्स देखे हैं ना, सिर्फ इनके साथ इनके भक्त चलते रहते हैं, कोई जयकारा नहीं होता। दर्शन करने आते हैं, मैं ये नहीं कहूं, दर्शन करने आते हैं, इनके पांव पड़ते हैं। रात को 2 बजे पदयात्रा क्यों निकालते थे? वो तो ऐसा नहीं, वो रात को 2 बजे नहीं। देखिए, वो जो मान्यता है उसके बारे में बता रहा हूं कि रात को जहां से ये जाते हैं ना, कि ये एक श्री राधा के लिए कुंज है। और उसके बारे में बोला जाता है कि जो भक्त होते हैं वो रात को इसलिए वहां जाते हैं कि रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं रासलीला रचाने आज भी आते हैं। तो लेकिन जो भक्त हैं उन्हीं को सिर्फ दर्शन देंगे।
अच्छा। पाप मन से आप जाइएगा तो नहीं, वहां जा ही नहीं सके, या जाइएगा तो फिर भाग आइएगा। हाँ, कहते हैं ना कि उस वन में तो जाने की किसी को परमिशन नहीं है, शाम होते ही हाँ, उसको बंद कर दिया तो जाता इसी है। हाँ। बंद, जी जी बिल्कुल। ये श्री राधा के लिए कुंज जो है उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो कहा जाता है कि जो असली भक्त हैं राधा रानी के, उनको दर्शन देते हैं, तो ये उस वजह से वहां हर रात को वो गमन करते हैं। हाँ। इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, ये जो हाई फाई सोसाइटियां बना लेते हैं, हाँ। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी नाम ही समझ में आ रहा होगा, हाँ। हाँ। आधे अंग्रेज आधे हिंदू, हम्म। मतलब विचार से अंग्रेज, नाम शरीर जन्म से हिंदू। हिंदू। आप चाहते तो इसका दूसरा तरीका हो सकता था, ये तख्तियां लेकर विरोध करने का कोई मतलब नहीं था। एक बार महाराज जी के कान में ये बात चली जाती, वो स्वयं बंद कर देते, लेकिन आपने इसे इशू बनाया, और किसके इशारे पर इशू बनाया मुझे नहीं कहना, तो क्योंकि मैं उस तख्तियां कहानी लेकर के बहुत प्रदर्शन किया अंदर गया तक जानता बकायदा। हूं। प्रदर्शन किसने करवाया था, क्यों करवाया था, किसको विरोध है प्रेमानंद जी महाराज से, उस विषय में मैं जाना ही नहीं चाहता। हाँ। लेकिन अगर कोई भी महिला महाराज जी के पास चली जाती कि महाराज जी ऐसा है कि आप वहां से गुजरते हैं और ऐसा ऐसा होता है, ये खुद उसका समाधान करते, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हो जाता। बिल्कुल। तो लेकिन बिल्कुल बोले सही। ना कि कुछ अंग्रेजों को सनातन और भारत के हर चीज से प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ा वो तो पैसा है खुद ना आते इनके हैं, पास। बहुत बड़ी संख्या में एनआरआई पाए जाएंगे वहां, विदेशी पाए जाएंगे जो राधा रानी के भक्त होते हैं। देखिए मैं एक बात तो कहूंगा हाँ। कि जो बड़े लोग हैं, जो समझते हैं, जो जिन्होंने अर्थ अर्जित कर लिया है, अब वो धीरे धीरे मोक्ष और धर्म के प्रति, अध्यात्म की ओर झुक रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी अभी आप देखिए ना, हाँ, कुंभ या में आए थे। वहां स्टीफेंसन स्पिलबर्ग हैं, या फिर अभी वो कैलिफोर्निया के पहले वो गवर्नर रह चुके हैं, वो हैं। ये मार्क जकरबर्ग की जो चाइनीज वाइफ है, वो कह रही है कि हिंदू से ज्यादा समावेशी कोई है ही नहीं, धर्म ही वो नहीं। सबको जितना एडजस्ट करके चलते हैं ना, तो ये बात करें। लेकिन जो नए नए बने, हाँ। अभी अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज यहां आ रहे हैं, ये वहां जा रहे हैं। हाँ। तो मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता, कि हो सकता है कि समस्या होगी, लेकिन समस्या के सॉल्यूशन का तरीका नहीं चुना आपने सही। बिल्कुल सही कहा। तो और पंकज जी इस संत के बारे में इस संत के बारे में बता दूं हाँ। कि इनकी दोनों किडनियां खराब हैं, डायलिसिस करते हैं, और ये बोलते हैं कि मैं कब दुनिया से चला जाऊंगा मुझे नहीं पता, मैं जब तक चल रही है सांसें तब तक कुछ अच्छा दे के जाना चाहता हूं। हाँ। रोज कुछ डायलिसिस नहीं होता रखा है है, अपने तो पास। उसको गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं वो पहले से ही। अब बताइए, ये है, लेकिन ठीक है, इनके कानों में ये बात पड़ी कि किसी को समस्या है, या तो उस वजह से इन्होंने स्थगित किया होगा, या स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता होगा, रात को नहीं जा सकते इस वजह से स्थगित किया होगा। मेरे लिए ये कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं इस देश के हिंदुओं को एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने ही धर्म के प्रति सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई भी विद्वान व्यक्ति हो, कोई भी अच्छा संत महात्मा हो, सबसे पहले कोई दूसरा विरोध नहीं करता, इनमें से खुद शुरू कर देते हैं, राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, अलग अलग भौगोलिक कारणों से। मैंने तो यहां तक देखा है कि दक्षिण भारत के कोई संत आए तो उत्तर भारत में विरोध करते हो। तो इस तरह के हैं लोग ज़हनियत के, क्या किया जा सके, हर किसी के पास तो उतनी गहराई, उतना ज्ञान तो नहीं होता ना। बिल्कुल। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेमानंद महाराज जी की जो पदयात्रा रात के वक्त निकलती थी, उस पर अब रोक लग गई है, उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि आश्रम की तरफ से ही खुद नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अब भक्तों को थोड़ी निराशा तो जरूर होगी, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो उनकी पदयात्रा थी उसको बंद कर दिया जा रहा है। अब इस खबर ने उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको निराश कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।